सा क्वेश्चन फिर हम लोग की स्क्रीन पे लग गया है और इसका फार्मूला आप लोगों के माइंड में होना चाहिए, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। इसका फार्मूला क्या होता है, cos ए प्लस बी इंटू क्या होता है, cos ए माइनस बी होता है। अगर यही क्या होता, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी होता, तो इसका फार्मूला क्या होता है डियर, साइन ए प्लस बी इंटू क्या होता है, साइन ए माइनस बी होता है। आप कहोगे हाँ होता है। तो यहां पर हमें क्या करना है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का फार्मूला अप्लाई कर देना है। तो कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, फार्मूला यही होता है, अप्लाई कर दो। यहाँ पे देखो ए 48 और 12 60 हो जाएगा, इंटू 48 में 12 कर दो 36 आएगा। cos 60 की वैल्यू 1/2, cos 36 जानते हो, √5 + 1/4। अब ये 4 2 जा 8 हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बाकी इस फार्मूले पे आपके माइंड में ये एग्जांपल होगा, साइन स्क्वायर 24 माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, इसकी वैल्यू अगर निकालनी है तो यही फार्मूला लगा दोगे तो इस क्वेश्चन की वैल्यू आ जाएगी, एक बार करके देख लेना। ठीक है, यहां पर देखो ये आपका काफी बेहतरीन क्वेश्चन है, बट इस क्वेश्चन को समझाने से पहले मैं आपको ए बी फार्मूला बताऊंगा। ए बी फार्मूला अम्मी बाबूजी वाला फार्मूला है। ये फार्मूला हम लोगों के माइंड में बहुत अच्छे से होना चाहिए। ठीक है, और इस फार्मूले की ट्रिक आप सभी लोगों को मालूम है, एस सी सी एस सी सी एस एस। ठीक है ना, अम्मी बाबूजी वाला फार्मूला कब लगता है, ए बी फार्मूला कब लगता है, जब साइन कॉस, कॉस साइन, कॉस कॉस या साइन साइन कभी भी मल्टीप्लाई में दिखे, है ना। आपको मालूम है ना ट्रिग्नोमेट्री में कब 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड किया जाता है, एस सी सी एस सी सी एस एस के केस में ही तो 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड करके क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। याद आया, आपको 4 नंबरिंग बताई जाती है। नंबर 1 पर बताया जाता है डियर कि साइन ए प्लस बी में ना साइन ए माइनस बी को क्या करना है डियर, प्लस करना है। और नंबर 2 पे क्या करना होता है, साइन ए प्लस बी में साइन ए प्लस बी में साइन ए प्लस बी में साइन ए माइनस बी को यहाँ पर क्या करना होता है, माइनस। और नंबर 3 किसका है, कॉस ए प्लस बी में कॉस ए प्लस बी में कॉस ए माइनस बी को ऐड करना होता है। और नंबर 4 चौपट हो जाता है, सब किए कराए पे पानी फिर जाता है, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी होता है। ठीक है, आफ्टर दैट आपको एस सी सी एस सी सी एस एस मालूम हो। नंबर 1 एस सी है, मतलब 2 साइन ए कॉस बी हो जाएगा। और नंबर 2 सी एस है, मतलब 2 कास ए साइन बी हो जाएगा। और नंबर 3 सी सी है, मतलब 2 कास ए कास बी हो जाएगा। और नंबर 4 एस एस है, मतलब इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, 2 साइन ए साइन बी का। तो ये 4 नंबरिंग अगर आपको याद रहेगी तो ये फार्मूला आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। तो आई होप इन 4 नंबरिंग को आप अपने माइंड में रखिएगा। और दूसरा एस सी सी एस सी सी एस एस माइंड में रखिएगा, हमेशा आप जान जाएंगे कौन सा फार्मूला यहाँ लगेगा या नहीं लगेगा। देखो यस और सी एस सी है, यस और सी एस सी है, सी 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 है, यस और यस 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 है। तो यहाँ पे हमको सब दिखाई दे रहा है, एस सी सी एस सी सी एस एस दिखाई दे रहा है। तो हमारा पहला धर्म या कर्म क्या बनता है, 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड करने का। तो हमें यहाँ सबसे पहले ऊपर 2 का मल्टीप्लाई करना है, ऊपर 2 का मल्टीप्लाई कर दो पूरे में, और नीचे भी 2 का मल्टीप्लाई कर दो पूरे में, तभी तो बैलेंस रहेगा ना। ऊपर नीचे मैंने क्या किया मेरे भाई, 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड कर दिया। और यहाँ पे बड़े वाले एंगल को पहले लिख ले रहा हूँ, छोटे वाले एंगल को बाद में। यहाँ पे समझ में आ रहा है, यस और सी, यस सी नंबर 1। नंबर 1 पे क्या हुआ है बताना, साइन ए प्लस बी में देखो साइन ए प्लस बी किया गया है, तो 8 थीटा और थीटा 9 थीटा हो जाएगा, प्लस साइन ए माइनस बी, 8 थीटा में थीटा को माइनस कर दो 7 थीटा हो जाएगा, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी हो गया, माइनस यहाँ पर देखो यहाँ पे भी तो यस और सी, यस सी नंबर 1 है,
तो क्या करोगे, साइन ए प्लस बी करोगे, 6 थीटा 3 थीटा 9 थीटा हो जाएगा, प्लस साइन ए माइनस बी करोगे, 6 थीटा में 3 थीटा माइनस कर दोगे, साइन 3 थीटा। यहाँ तक आया, आप कहोगे हाँ आया। अब यहाँ पर देखो सी कौन सा नंबर है, यस सी नंबर 3 है। नंबर 3 पे क्या किया गया है, कास ए प्लस बी, तो कास 3 थीटा हो जाएगा, प्लस कास ए माइनस बी, 2 थीटा में थीटा माइनस कर दो, कॉस थीटा। यहाँ पे माइनस बताओ, यस नंबर 4 क्या होता है, चौपट हो जाता है, सब किए कराए पे पानी फिर जाता है। क्या होता है फार्मूला बताना, कॉस ए माइनस बी, 4 थीटा में 3 थीटा माइनस कर दो थीटा, माइनस कास ए प्लस बी, 4 थीटा और थीटा 7 थीटा। यहाँ तक बात समझ में आई, आप कहोगे हाँ। अब ओपन द ब्रैकेट कर लो, क्या हो जाएगा, साइन 9 थीटा प्लस साइन 7 थीटा, और ये माइनस में क्या हो जाएगा, साइन 9 थीटा। ब्रैकेट ओपन कर रहे हो ना, तो साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि माइनस है। अब यहाँ पर देखो, नीचे देखो, कॉस 3 थीटा प्लस कॉस थीटा, और यहाँ पे भी ब्रैकेट ओपन कर दो, माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस 7 थीटा हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आई, आप कहोगे हाँ। प्लस 9 थीटा से माइनस ना साइन 9 थीटा कट गया, माइनस कॉस थीटा से प्लस कॉस थीटा कट गया। अब यहाँ पर देखो, साइन 7 थीटा माइनस साइन 3 थीटा, अपान में देखना, अपान में कॉस 3 थीटा प्लस में कॉस 7 थीटा। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब यहाँ देखो, साइन सी माइनस साइन डी, और यहाँ कॉस सी प्लस कॉस डी का फार्मूला लग रहा है। सी डी फार्मूला जानते हो, एक बार रिवाइज कर लो, मौका भी है दस्तूर भी। सी डी फार्मूले में भी एक ट्रिक चलती है, एस सी एस सी सी यस की ही ट्रिक यहाँ पे भी चलती है। जैसे यहाँ पे देखो, नंबर 1 पे क्या हुआ था, नंबर 1 पे साइन सी प्लस साइन डी हुआ था। एक्चुअली जो आप साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी जानते हो, ए प्लस बी को सी मान लिया जाता है और ए माइनस बी को डी मान लिया जाता है, तो उसी वजह से यहाँ पे साइन सी प्लस साइन डी दिखाई देता है। नंबर 2 पर साइन सी माइनस साइन डी हो जाता है, और नंबर 3 पे क्या हो जाता है, कॉस सी प्लस कॉस डी, और नंबर 4 पे चौपट हो जाता है, नंबर 4 चौपट हो जाता है, सब किए कराए पे पानी फिर जाता है। अब इसका फार्मूला अगर लिखना हुआ डियर, तो नंबर 1 क्या है, एस सी है, 2 साइन याद हो, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2 हो जाता है, और नंबर 2 सी एस है, तो 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 हो जाता है। नंबर ये सी, तो 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, और यहाँ पे कॉस सी माइनस डी बाई 2। नंबर 4 चौपट हो जाता है, तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन डी माइनस सी बाई 2, यही तो चौपट होता है यहाँ पर, साइन डी माइनस सी बाई 2 हो जाता है। तो ये फार्मूले आपके माइंड में होने चाहिए, फैमिलियर आप इन फार्मूलों से रहेंगे तभी काम यहाँ पर हो पाएगा, तभी ये सारे क्वेश्चन आपके सेकेंडों में लग पाएंगे। यहाँ पे कोई ट्रिक नहीं है, बेसिक है, समझ रहे हैं ना। और आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो ट्रिक से नहीं निकल पाएगा, वो बेसिक से ही निकल पाएगा। बेसिक आपको कहीं धोखा नहीं देगा, कहीं चीटिंग नहीं करेगा। ट्रिक तो कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन में लगता है। यहाँ पे देखो, साइन सी माइनस साइन डी, नंबर क्या है, नंबर 2 है, नंबर 2 एस सी एस, 2 कॉस सी प्लस डी 7 थीटा प्लस 3 थीटा, 10 थीटा और बाई में 2, तो यहाँ 5 थीटा हो जाएगा, इनटू साइन सी माइनस डी 7 थीटा में 3 थीटा, 4 थीटा और बाई में 2, तो ये 2 थीटा आ जाएगा। यहाँ तक समझ पा रहे होंगे। अब यहाँ देखो, कास सी प्लस कास डी, नंबर 3 एस सी सी नंबर 3, 2 कास, देखिए 2 कास सी प्लस डी, तो 3 थीटा 7 थीटा, 10 थीटा और बाई में 2, 5 थीटा आ जाएगा, इनटू कास सी माइनस डी, तो बड़े में छोटा माइनस करो, 7 थीटा में 3 थीटा माइनस कर दो, 4 थीटा और बाई में 2, तो कितना आएगा, कास 2 थीटा आएगा। देखो ये इतना कट गया, और ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये रिश्ता tan 2 थीटा कहलाता है। तो अपना आंसर क्या आ गया मेरे भाई, बी वाला ऑप्शन हमारा क्या हो गया, राइट हो गया। तो सारे क्वेश्चन देख लीजिए, ईजीएस्ट वे में सॉल्व हो जा रहे हैं, टेंशन की कोई बात
है नहीं, पेंशन मिलना नहीं है। ये सारे फार्मूले आप सभी लोगों के माइंड में होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर एक काम करो, काम ये करो कि इसका यहाँ डिवाइड कर दो, इसका यहाँ डिवाइड कर दो, और यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो थ्योरम को अप्लाई कर दो। कंपोनेंडो और डिवाइडेंडो थ्योरम आप जानते हैं, जैसे A/B इक्वल C/D हो, और यहाँ पर हमको क्या यूजिंग करना हो, यूजिंग अगर हमें कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो थ्योरम करना हो तो आपको मालूम है कि न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपान में न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, ठीक है, अंश प्लस हर अपान में अंश माइनस हर, यही चीज़ को तो हम ना योगांतर अनुपात प्रमेय कहते हैं, यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो थ्योरम कहते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, अंश प्लस हर कर देना है, अंश प्लस हर अपान में क्या करना है डियर, अंश माइनस हर करना है, ठीक है। मतलब न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपान में न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, ये काम कर लेना है। देखो यहाँ साइन सी प्लस साइन डी बन गया, साइन सी प्लस साइन डी नंबर 1 है, नंबर 1 एस सी, मतलब फार्मूला क्या होगा, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2, फार्मूला देखो लिख दिया। साइन सी माइनस साइन डी नंबर 2 सी एस 2 कास सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2, और ये आपका 5 3 8 हो जाएगा, अपान में 2 हो जाएगा। देखो 2 से 2 कट गया, और यहाँ पर क्या कटेगा, यहाँ पर नहीं कटेगा। ये देखो ये रिश्ता क्या हो जाएगा बताना, ये रिश्ता क्या कहलाएगा जरा बताओ, थोड़ा सा ध्यान दो। आ गया आंसर, हमारा आंसर आ गया, मैं आंसर देख पा रहा हूँ, आप लोग भी में भी देख पा रहे होंगे। ये क्या हो जाएगा, tan अल्फा प्लस बीटा बाई 2, और ये आपका कॉट अल्फा माइनस बीटा बाई 2, और ये आप कट कर लोगे 4 आएगा। काट को नीचे लेके चले आओ, काट को नीचे लेके चले आओ, tan अल्फा बीटा बाई 2 अपान में tan अल्फा माइनस बीटा बाई 2, और कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो हम लोगों का डी वाला ऑप्शन क्या हो रहा है मेरे भाई, करेक्ट हो रहा है, राइट हो रहा है। तो आई होप आपको इन फार्मूलों से देखिए आप फैमिलियर रहेंगे तो ऐसे क्वेश्चन आप जल्दी से सॉल्व कर लेंगे। मेन क्या है कि फार्मूले की पकड़ हमारी कैसी है, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं। ये क्या, देखो इनको इसके साथ कर लो, अगर आप इसको इसके साथ कर रहे हो तो ये क्या है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, तो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी नंबर 1 है ना, तो 2 साइन ए कॉस बी फार्मूला हो जाएगा ना इसका। ये पेयर साथ करोगे तो क्या फार्मूला बनेगा, 2 साइन ए कॉस बी बनेगा, प्लस में 2 साइन ए को नोट कर लो। ऐसे यहां पर इसको इसके साथ करो, अब ये क्या फीलिंग दे रहा है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी की, तो नंबर 1 एस सी है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 2 साइन बी इंटू कॉस सी हो जाएगा, प्लस में बताना 2 साइन बी, ऊपर क्या कॉमन है देखो, 2 साइन ए, क्या बचेगा कॉस सी प्लस 1, और नीचे क्या कॉमन है बताना, 2 साइन बी कॉमन है, क्या बचेगा अंदर, कॉस सी प्लस 1 बचेगा। इसको इससे कट कर दो, 2 से 2 कट कर दो, आंसर देख लो साइन ए अपान साइन बी, ठीक है। तो साइन ए अपान साइन बी हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ये सारे क्वेश्चन में हमें ट्रिक थोड़ी लगाने हैं, हमारा अगर बेसिक फार्मूला क्लियर है तो इन क्वेश्चनों को हम देखते ही साथियों सॉल्व कर लेंगे, यहां तक में कोई दिक्कत आप कहोगे नहीं। अब यहां पर देखो, इसको इसके साथ कर लो, इसको इसके साथ कर लो, क्यों, क्योंकि इसको इसके साथ करने पे फार्मूला जानते हो, समझ रहे हो ना। 1 के साथ अगर कॉस रहे तो फार्मूला जानते हो, 1 के साथ चाहे प्लस कॉस रहे चाहे माइनस कॉस रहे, फार्मूला जानते हो, जानते नहीं हो ये वाला, 1 प्लस कास 2x है, तो प्लस है तो नो चेंज, क्या हो जाएगा 2 कास स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और अगर 1 माइनस कास 2x है तो क्या जानते हो, माइनस से चेंज हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स। बाकी साइन 2x का फार्मूला तो आप सभी लोग जानते ही हो, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये फार्मूला हम सभी लोगों के माइंड में है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 कास स्क्वायर थीटा हो जाएगा बगल में, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, अपान में यहाँ पे माइनस से चेंज हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ साइन 2 थीटा लगा दो,
2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ तक समझ में आया। 2 कास थीटा कर लो ऊपर कॉमन, तो यहाँ पे कॉस थीटा प्लस क्या हो जाएगा साइन थीटा, और अपान में नीचे 2 साइन थीटा कॉमन ले लो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा। देखो ये आपका क्या हुआ कट गया, और यहाँ 2 से 2 कट गया, और ये रिश्ता आपका क्या कहलाएगा कॉट थीटा कहलाएगा। तो हम लोगों को ऑप्शन डी जो है क्या हो रहा है राइट हो रहा है, करेक्ट हो रहा है। तो उम्मीद करता हूँ इन सारे क्वेश्चनों से आप फैमिलियर हो रहे हैं और चीज़ों को आप जल्दी सॉल्व करना सीख पा रहे हैं। देखिए यहाँ पे a इक्वल 2b, a इक्वल 1/3b, a इक्वल b और 3a/2b, तो कहीं ना कहीं a/b हो पा रहा है यहाँ पर। अगर आप देखेंगे तो a/b की फीलिंग आ रही है, तो यहाँ पर एक काम करो a/b कर लो। a/b करके देखो tan 6 डिग्री, tan 42 डिग्री, अपान में कॉट देखो यहाँ पे क्या है 66 और कॉट 78 है। यहाँ तक समझ में आया। साइन कॉस में चेंज कर दो ना, साइन कॉस में चेंज कर दो, नहीं तो पहले ऊपर लेके चले जाओ। जैसे ये देखो ये और ये, हाँ तो ये इसको ऐसे पहले कर लो। देखो कॉट को ऊपर लेके जाओगे तो tan 66 हो जाएगा, बगल में tan 6 कर दो, और यहाँ पे कॉट को ऊपर ले जाओगे तो tan 78 हो जाएगा, और बगल में tan 42 कर दो। अब साइन कॉस में चेंज कर दो। अब ये देखो साइन 60, साइन 6, साइन 78, साइन 42, साइन कॉस में चेंज कर रहा हूँ। tan को साइन थीटा पान कॉस थीटा वाला लॉजिक लगाया हूँ। देखो यही चीज़ हर जगह कर दिया हूँ, इतना तो फील कर पा रहे होंगे। ये थोड़ा सा टाइम टेकन वाला क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करे रहेंगे तो एग्जाम में आपको डायरेक्ट याद रहेगा। जैसे इसमें a इक्वल b अभी आएगा, देख लीजिएगा, चाहे इनको साथ कर लीजिए, इनको साथ कर लीजिए। साथ करके 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड करना पड़ेगा, 2 का मल्टीप्लाई यहाँ, 2 का मल्टीप्लाई यहाँ, साथ में 2 का मल्टीप्लाई यहाँ और 2 का मल्टीप्लाई यहाँ, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अब ये देखो 2 साइन ए साइन बी वाला फार्मूला, नंबर 4 चौपट हो जाएगा, कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी, देखो 66 में 6 घटाओगे 60 आ जाएगा, कास 60 माइनस कास ए प्लस बी, 66 और 6 72 हो जाएगा। देख लो सेम यहाँ लगा दो, कॉस ए माइनस बी, 78 में 42 घटाओ, यहाँ पे 6 आ जाएगा, का 36 प्लस जोड़ो ऐड करो तो कास 120 आएगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत कहोगे नहीं। यहाँ पे 2 कास ए प्लस बी प्लस कास ए माइनस बी, कास ए प्लस बी करोगे 66 और 6 72 आ जाएगा, प्लस माइनस करोगे 66 में 6 60 आ जाएगा। ध्यान देना यहाँ पर देखो कास ए प्लस बी, 78 में 42 जोड़ोगे 120, प्लस माइनस करो 78 में 42 माइनस करो 36 आएगा। क्या आएगा 36। यहाँ तक बात समझ में आई। कास 60 की वैल्यू 1/2, कास 72 90 में घटाओ साइन 18 बन जाएगा, 72 को 90 में घटाओगे कास है तो साइन बन जाएगा, साइन 18, साइन 18 का वैल्यू क्या होता है √5 - 1/4 होता है हाँ। यहाँ पर देखो कास 36 √5 + 1/4 और कास 120 -1/2 प्लस माइनस -1/2। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। कास 72 साइन 18 √5 - 1/4 और यहाँ पे कास 60 + 1/2। यहाँ देखो कास 120 -1/2, कास 36 √5 + 1/4। अब हमें ऊपर नीचे क्या ले लेना है मेरे भाई, एलसीएम ले लेना है, काम हो जाएगा। थोड़ा सा क्या है कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, बट अगर आपके प्रैक्टिस में रहेगा ना, बता तो रहा हूँ, डायरेक्ट आंसर याद रहेगा। यहाँ पे 2 और 4 का एलसीएम 8 होता है, ठीक है, या आप 4 ले लो ज़्यादा अच्छा रहेगा भाई। 2 और 4 का एलसीएम 4 होगा ना, 2 और 4 का एलसीएम 4 होगा, 2 2 जा 4, यहाँ 2 हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन कर दो, -√5 + 1 हो जाएगा। और यहाँ पे भी एलसीएम ले लो, 4 और 2 का 4 आएगा, 4 से 4 में डिवाइड करोगे 1 1, ये आपका √5 + 1, 2 2 जा 4 -2 हो जाएगा हाँ हो जाएगा। सेम काम यहाँ पे करो, 4 और 2 का एलसीएम 4,
ये आपका √5 - 1, 2 2 जा 4 +2 हो गया। सेम काम यहाँ करो, 4 2 2 जा 4 -2 प्लस में √5 + 1। देखो 4 से 4 कटा, 4 से 4 कटा। अब यहाँ देखो 2 और 1 क्या हो गया, 3 - √5 हो गया। ये यहाँ पर देखना क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये आपका हो जाएगा √5, 2 और ये 1 क्या हो गया, 3 हो गया, 3 - √5 हो गया। और यहाँ पे 4 1 जा 4, ये 2 2 जा, ठीक है। तो ठीक तो है यहाँ पर cos 120 - 1/2। अच्छा यहाँ पे नंबर, अच्छा यहाँ माइनस था यार, यहाँ पे माइनस था क्योंकि देखो यहाँ पर 2 sin A sin B नंबर 4 वाला, cos A - B माइनस cos, तो ये माइनस यहाँ पे प्लस बन जाएगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो यहाँ पर ये आपका क्या हो जाएगा, √5 + 3 हो जाएगा। सावधानी हटी दुर्घटना घटी वाली बात अभी हो जाती। बहुत अच्छे टाइम पे याद आ गया मुझे। √5 और +2 - 1 क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा। √5 + 1 हो जाएगा, ठीक है। √5 + 1 हो जाएगा और ये √5 - 1 हो जाएगा। √5 -2 + 1 -1 हो जाएगा। A - B, A + B लगाओ यहाँ पर, तो 3 का 9 हो जाएगा, √5 का 5 हो जाएगा। यहाँ पे √5 का 5 हो जाएगा, -1 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो कितना आ गया, 4 और बाई में 4। तो A/B की वैल्यू क्या आ रही है मेरे भाई, 1। तो A इक्वल यहाँ पर क्या आ जा रहा है, B। यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पे 2 sin A sin B का फार्मूला लगाना था, मुझसे थोड़ा माइनस का मिस्टेक हो गया था। cos A - B -cos A + B होता है ना, तो ये चीज होगा, तो मैं यहाँ पे प्लस कर दिया था। यहाँ पे देखो ये माइनस और cos 120 से माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा सावधानी आपको बरत लेनी है। तो आई होप ये क्वेश्चन आ गया होगा, काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, आप लोगों के एग्जाम में आ सकता है। देखिए ये है, तो इस पूरे के इक्वल क्या करिए, 1 सपोज कर लीजिए, इस पूरे के इक्वल 1 सपोज कर लीजिए, तो x की वैल्यू 1 हो गई। अब यहाँ देखो y cos 2π/3 पूरे के इक्वल आपने 1 सपोज करा है। ये cos 120 है, cos 120 - 1/2 होता है, तो यहाँ y की वैल्यू क्या आ गई, -2 आ गई। सेम एज यहाँ पे z × cos 4π/3 = -1। ये cos 240 है, cos 240 का भी मान आप -1/2 निकालोगे, निकाल के देख लेना। z की वैल्यू -2 आ गई। अब ये वैल्यू यहाँ रख दीजिए, काफी फेमस क्वेश्चन है, आता है खूब। 1 × y की वैल्यू, y × z की वैल्यू और z × x की वैल्यू, तो कुल मिला के -2 + 4 -2 0 आ गया। क्या आ गया, 0 आ गया। काफी फेमस क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा आप के एग्ज़ाम में पूछा गया है, डिफरेंट एग्जाम्स में। तो आप लोगों के एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। आप तरीका समझ गए होंगे। ये काफ़ी खतरनाक स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, बट ये जितना खतरनाक दिख रहा है उतना खतरनाक है नहीं। इसमें आप ना एक काम करना, सबसे पहले tan अल्फा इक्वल, देखो पावर निगेटिव है ना, तो पावर निगेटिव है तो पॉजिटिव बनाने का क्या तरीका है, पहले अंदर वाले को बनाते हैं। पावर निगेटिव है तो 1 कर देंगे, पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, होल की पावर -1 रहेगी। यहाँ पे थोड़ा सा एलसीएम ले लो, 2 की पावर x + 1। अभी भी पावर निगेटिव है तो पलट दो तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी, 2 की पावर x अपान में 2 की पावर x + 1। ये tan अल्फा आ गया। सेम काम यहाँ पे करो tan बीटा के लिए, क्या करोगे, पावर निगेटिव है तो 1 कर दोगे, तो ये डायरेक्टली क्या हो जाएगा, पावर पॉजिटिव हो जाएगा। अब इन दोनों में ना सबसे पहले x की वैल्यू क्या ले लो, 1 ले लो, कैलकुलेशन को इजी करने के लिए। x की वैल्यू 1 ले लो कैलकुलेशन को इजी करने के लिए। यहाँ पे 2 की पावर 1 2 आ जाएगा, 2 की पावर 1 2 और +1 देखो 2/3 आ जाएगा, हाँ आ जाएगा। सेम काम यहाँ करो, ये बताओ 2 की पावर 1 + 1 तो 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 का मतलब 4, ये 1/5 आ गया, हाँ आ गया। तो अब हमको क्या करना है, tan अल्फा 2/3, tan बीटा हमारे पास 1/5। अब हमें tan अल्फा + बीटा वाला फार्मूला लगा लेना है।
तो टेन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला जान ही रहे हैं, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा टेन ए प्लस बी, प्लस के नीचे माइनस के पहले 1 टेन अल्फा इंटू टेन बीटा, ये फार्मूला होता है, हाँ होता है। टेन अल्फा की वैल्यू देखना 2/3, टेन बीटा की वैल्यू देखना 1/5, अपान में 1 माइनस टेन अल्फा के प्लेस पर 2/3, टेन बीटा के प्लेस पर 1/5। अब यही को सॉल्व कर लो, 3 और 5 का एलसीएम 15, 5 2 जा 10 प्लस 3 हो जाएगा, अपान में देखो 5 और 3 का मल्टीप्लाई करोगे 15 और एलसीएम भी 15, ये 15 माइनस देखो 2 बन जाएगा। अब ये देखो 15 से 15 कट हुआ, 10 और 3 क्या हुआ 13, और ये आपका ये भी 13 हुआ। ये सब किसके इक्वल हो रहा है, टेन अल्फा प्लस बीटा के, तो 13 से 13 कट गया, तो टेन अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया मेरे भाई 1 आ गया। और टेन में 1 किसकी वैल्यू होती है, एज यू नो टेन π/4, तो अल्फा प्लस बीटा हमारा क्या आ गया डियर, क्या आ गया π/4 आ गया। तो π/4 हमारा कहाँ है, बी वाला ऑप्शन, तो बी वाला ऑप्शन हम लोग का क्या हो गया साथियों, करेक्ट हो गया। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों में बहुत हमें टेंशनाइज नहीं होना है, ठीक है, ना सोच नहीं काटना है, बस x की वैल्यू 1 ले लेनी है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन ऐसे चुटकियों में क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, आइए इस बेहतरीन से क्वेश्चन को करते हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बट घबराना नहीं है। यहाँ पर थोड़ा सा सीरीज को, इस सीरीज को थोड़ा सा और एक्सटेंड कर लेना है। ठीक है, थोड़ा सा एक्सटेंड करना है। अब यहाँ पे देखिए लास्ट में क्या है, साइन 360 है, साइन इसके पहले क्या होगा बताना, साइन 350, और पहले क्या होगा बताना, साइन 340 होगा, और पहले क्या होगा साइन 330 होगा, साइन 360 मतलब साइन 2π, और आप जानते हो साइन n π की वैल्यू क्या होता है 0। साइन में चाहे जो पाई हो, साइन या टेन में चाहे जो पाई हो, उसकी वैल्यू क्या होती है 0 होती है। तो अब देखो इसको इसके साथ कर लो, इसको इसके साथ कर लो, और इसको इसके साथ कर लो। साथ करने पे क्या हो रहा है, 350 और 10 360 बन रहा है, 20 और 340 360 बन रहा है, 30 और 330 क्या बन रहा है 360 बन रहा है। ये साथ करने पे देखो किसकी फीलिंग दे रहा है, ये साथ करने पे किसकी फीलिंग दे रहा है, साइन सी प्लस साइन डी। अब ये बताओ अगर हम साइन सी प्लस साइन डी यहाँ लगाएंगे, 2 साइन सी प्लस डी, 360 और 360 का आधा करेंगे 180, और इंटू कास ए माइनस बी 350 माइनस यहाँ पर क्या करेंगे, तो 300 ये क्या हो जाएगा 350 माइनस 10 करेंगे 340, और 340 को आधा कर लेंगे। ठीक है, तो 340 को आधा कर लोगे तो क्या हो जाएगा भाई, 2 का नम 2 2 7 14 और 170 हो जाएगा। बट हमको इसको करने की जरूरत नहीं, क्योंकि साइन 180 0 हो जाएगा ना। मैं ये बता रहा हूं कि ये जो पेयर में बना रहा हूं, हमेशा हमें साइन सी प्लस साइन डी लगाना पड़ेगा, और जब हम यहाँ पे 2 साइन सी प्लस डी करेंगे तो हर जगह साइन 180 पे आ जाएंगे कि नहीं, और साइन 180 क्या हो जाएगा 0, तो हर पेयर में 0 हो जाएगा, और लास्ट वाला ऑलरेडी 0 है, तो ओवरऑल हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा मेरे भाई 0 नहीं आ जाएगा। बताओ आंसर 0 नहीं आ जाएगा, 101% 0 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने करा रखा है। ठीक है, इसमें नो सोल्यूशन आएगा, नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन क्या आएगा 0 आएगा, क्योंकि आपको मालूम है, क्या मालूम है, देखो मालूम ये है, पहले राइट हैंड साइड देखो, राइट हैंड साइड क्या है 2 की पावर x प्लस 2 की पावर माइनस x। ये देखो सम ऑफ रेसिप्रोकल है कि नहीं बताओ, सम ऑफ रेसिप्रोकल में हम एम जी एम इनइक्वालिटी लगाते हैं कि नहीं, एम जी एम इनइक्वालिटी मतलब ये वाला लॉजिक लगता है ना, a प्लस बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2√ab, तो ये a है और ये पूरा b है, तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी बताओ, सम ऑफ रेसिप्रोकल की वैल्यू हमेशा क्या आएगी 2 आएगी या 2 से बड़ी। तो हमारा जो राइट हैंड साइड है वो मिनिमम मतलब 2 हो सकता है या 2 से बड़ा हो सकता है, लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें साइन की वैल्यू -1 से +1 के बीच में ही रहती है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है 1, तो यहाँ 1 और यहाँ 2 कभी बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो नंबर ऑफ
मतलब इसका सोल्यूशन 5 हो जाएगा और नंबर ऑफ सोल्यूशन इस केस में क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। ये लॉजिक मैंने आप लोगों के साथ मैक्सिमम और मिनिमम वाले टॉपिक में ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, तो ये क्वेश्चन आपको 101% आ गया होगा, यहाँ पर दिक्कत की कोई बात नहीं है। ठीक, ये वाला क्वेश्चन देखें, काफी आसान है। साइन 3x का फार्मूला आप जानते हैं, 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अपान में साइन x यहाँ कॉमन लेके कट कर लीजिए, साइन x कॉमन ले लीजिए, क्या ले लीजिए मेरे भाई, साइन x कॉमन ले लीजिए। साइन x जब आप कॉमन ले लेंगे तो ये 3 माइनस 4 क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर x, अपान में बताना साइन x हो जाएगा। साइन x से साइन x को कट कर दो, 3 माइनस बताना 4 साइन स्क्वायर x। अब साइन स्क्वायर x की मिनिमम वैल्यू 0 1, मैक्सिमम वैल्यू +1। एक बार यहाँ 0 रख के सॉल्व करोगे तो 3 मिलेगा, और एक बार जब 1 रख के सॉल्व करोगे 3 माइनस 4 -1 मिलेगा। अब देखो -1 से 3 कहाँ है, -1 से 3 देखो कहाँ है, ए वाले ऑप्शन में, ए वाला ऑप्शन